हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक ऐसा चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो कि आप लोगों के बहुत काम आने वाला है। चाहे आप आईजेएसओ की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप केवीपीवाई की प्रिपरेशन कर रहे हो, नीट की कर रहे हो, या फिर आईआईटी जेई की कर रहे हो। ठीक है, तो आज हम लोग एकदम बेसिक चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज जनरल केमिस्ट्री। ठीक है ना। जनरल केमिस्ट्री एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हम केमिस्ट्री की बिल्कुल बेसिक चीजों के बारे में जानेंगे, है ना। हालांकि ये चीजें आप लोग 9-10 से पढ़ते हुए आते हो, लेकिन फिर भी हमें इन बेसिक चीजों के बारे में वापस से एक बार स्टडी करना बहुत जरूरी है। ठीक है ना। तो अगर हम इन चीजों को अच्छे से जान ले वापस से, तो आगे जो हमारे पास केमिस्ट्री के पोर्शंस हैं या चैप्टर्स हैं वो हमारे लिए काफी आसान से बन जाएंगे। ठीक है ना। तो इसलिए मैं आपको ये चैप्टर पढ़ाने वाला हूं आज। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर जनरल केमिस्ट्री। ओके, जनरल केमिस्ट्री। अब अगर इस चैप्टर की बात करें स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर मैटर के बारे में। मैटर क्या होता है, क्योंकि बेसिकली हम केमिस्ट्री में सबसे पहले मैटर के बारे में जानते हैं कि व्हाट इज मैटर। तो अगर हम बात करें एनीथिंग अराउंड अस विच ऑक्यूपाई स्पेस, हैज मास एंड ऑफर रेजिस्टेंस आर कॉल्ड मैटर, और हम क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। तो अगर मैं मैटर की बात करूं यहाँ पर कि मैटर क्या होगा, जो भी चीजें आपको दिख रही है ना, वो सभी चीजें क्या है एक्चुअली हमारे लिए मैटर ही है। जो भी हम देख पा रहे हैं ओला मैटर। तो हम बोल सकते हैं एनीथिंग अराउंड अस, एनीथिंग अराउंड अस which occupy space, which occupy space and has mass are called matter, उन्हें हम लोग मैटर बोलते हैं। ठीक है ना। जो भी हम देख पा रहे हैं, जो भी हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं हमारे सराउंडिंग में, वो सभी चीजें क्या है हमारे लिए मैटर है। ये बात समझ में आ रही है। देन इसके बाद हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर को हम लोग कैसे क्लासिफाई करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो वो देखते हैं हम लोग। तो चलिए अब बात करते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में। ठीक है, मैटर, इसको हम लोग दो तरह से क्लासिफाई करते हैं, है ना। एक हम बात करेंगे बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट, और सेकेंड हम बात करने वाले हैं यहां पर बेस्ड ऑन केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है। तो फिजिकल स्टेट के बेस पर अगर हम बात करें, तो फिजिकल स्टेट के बेस पर मैटर हमारे पास 3 टाइप के होते हैं। अब 3 टाइप के कौन कौन से, एक होगा हमारे पास सॉलिड, दूसरा होगा हमारे पास लिक्विड, एंड थर्ड होगा हमारे पास गैस। अगर हम बात करें बेस्ड ऑन केमिकल प्रॉपर्टीज, तो केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर हम मैटर को अगेन 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास होंगे प्योर सब्सटेंसेस, है ना, और दूसरे हमारे पास होंगे यहां पर इम्प्योर सब्सटेंसेस। हम चाहें तो इम्प्योर सब्सटेंसेस को हम लोग मिक्सचर्स भी कह सकते हैं। ठीक है ना। तो इम्प्योर सब्सटेंसेस जो हैं इन्हें हम लोग मिक्सचर्स बोल सकते हैं। ठीक है। देन अगर हम बात करें प्योर सब्सटेंस जो हैं, प्योर सब्सटेंस हमारे पास अगेन 2 टाइप के होते हैं। मतलब 2 टाइप के सब्सटेंसेस को हम प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में रखते हैं। कौन कौन से लिखते हैं, एक होगा हमारे पास एलिमेंट, और दूसरा हमारे पास होगा कंपाउंड। तो एलिमेंट और कंपाउंड, इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, प्योर की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है। बात करें इम्प्योर सब्सटेंसेस या मिक्सचर्स के बारे में, तो मिक्सचर्स जो होते हैं वो अगेन कितने टाइप के होते हैं, मिक्सचर्स अगेन 2 टाइप्स के होते हैं। अब 2 टाइप्स के कौन कौन से स्टूडेंट देखते हैं यहाँ पे। एक तो हमारे पास जो होगा वो होंगे होमोजेनियस मिक्सचर, और दूसरा हमारे पास जो होगा वो होगा हेट्रोजेनियस मिक्सचर। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर मैटर को क्लासिफाई किया है। तो वापस एक बार देख ले हम लोग कि मैटर को मैंने कैसे क्लासिफाई किया। तो मैटर को मैंने यहाँ पर 2 कैटेगरी में डिवाइड किया। फर्स्ट
बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट और सेकंड बेस्ड ऑन केमिकल प्रॉपर्टीज। ये दो हमारे पास बेस हैं जिनके आधार पर हम लोग इसको क्लासिफाई करते हैं। फिजिकल स्टेट के बेस पर मैटर 3 टाइप के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और अगर बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर मैटर को अगेन हम लोग 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, प्योर सब्सटेंसेज और इम्प्योर सब्सटेंसेस। इम्प्योर सब्सटेंसेस को हम लोग मिक्सचर्स भी कह सकते हैं। बात करें प्योर सब्सटेंस के बारे में तो एलिमेंट और कंपाउंड जो होते हैं वो प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में आते हैं। और अगर बात करें मिक्सचर्स के बारे में, मिक्सचर्स अगेन 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? होमोजीनियस मिक्सचर्स और हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स। ठीक है, जो हमने क्लासिफिकेशन देखा, अब इस क्लासिफिकेशन को हम थोड़ा डिटेल में स्टडी करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, फिजिकल स्टेट के बेस पर हमारे पास मैटर 3 टाइप के होते हैं। एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड और एक होता है गैस, है ना। अब तीनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर? तो डिफरेंसेस ये होते हैं कि सॉलिड्स जो होते हैं उनमें पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं, है ना। पार्टिकल्स पास पास होते हैं मतलब इनमें पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्सेस काम कर रहे हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं, सबसे स्ट्रॉन्ग, इन दोनों से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है ना। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर तो अट्रैक्शन फोर्स की बात करें तो इसमें अट्रैक्शन फोर्सेस जो होते हैं मैक्सिमम होते हैं। अट्रैक्शन फोर्सेस जो होते हैं यहाँ पर क्या होंगे? मैक्सिमम होंगे, है ना। अगर मैं गैस की बात करूं स्टूडेंट आप लोगों से, तो गैस के पार्टिकल्स जो होते हैं, गैस के पार्टिकल्स इधर उधर घूमते रहते हैं, है ना। गैस के पार्टिकल को जहां भी जगह मिल जाए वहां वो अपने आप मूव करने लग जाते हैं। ठीक है ना, एक दूसरे से क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं। तो इसका मतलब अगर हम बात करें गैस के पार्टिकल्स के बारे में, तो इनमें जो अट्रैक्शन फोर्सेस होते हैं स्टूडेंट्स, वो अट्रैक्शन फोर्सेस क्या होते हैं? मिनिमम होते हैं, है ना। तो इनमें अट्रैक्शन फोर्सेस क्या होंगे? मिनिमम होंगे। लेकिन अगर लिक्विड की हम बात करें तो लिक्विड में जो अट्रैक्शन फोर्सेस होते हैं इनके पार्टिकल्स के बीच में, वो सॉलिड के कंपेयर में थोड़े क्या होते हैं? कम होते हैं। लेकिन गैस के कंपेयर में थोड़े क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। मतलब सॉलिड और गैस में जो अट्रैक्शन फोर्सेस काम कर रहे हैं उनसे क्या होते हैं? इंटरमीडिएट होते हैं, बीच में होते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें लिक्विड में अट्रैक्शन फोर्सेस के बारे में, तो यहाँ पर जो अट्रैक्शन फोर्सेस होते हैं हम इसको इस तरह से बोल सकते हैं यहाँ पे, लेस देन सॉलिड्स बट मोर देन गैसेस, है ना। अगर मैं बात करूं किसी सॉलिड को रिप्रेजेंट करना चाहूं तो किसी सॉलिड को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं? जैसे मान लीजिए ये मैं यहाँ पर एक सॉलिड को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो इस तरह से मैं यहाँ पर किसी सॉलिड को रिप्रेजेंट कर सकता हूं, क्योंकि पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? एकदम पास पास, कॉम्पैक्ट लाइक स्ट्रक्चर होता है, पार्टिकल्स एकदम पास पास हैं। ठीक है, इस तरह से मैंने यहाँ पर किसी सॉलिड को रिप्रेजेंट किया है। अगर मैं बात करूं किसी लिक्विड को मैं रिप्रेजेंट करना चाहूं तो किसी भी लिक्विड को मैं रिप्रेजेंट कैसे करूंगा? कुछ इस प्रकार से मैं लिक्विड को रिप्रेजेंट कर सकता हूं यहाँ पे, लाइक दिस। ठीक है, पार्टिकल्स थोड़ा क्या होंगे? दूर दूर होंगे, क्योंकि इनमें जो अट्रैक्शन फोर्सेस काम करते हैं सॉलिड से कम काम करते हैं। और अगर गैसेस की बात करूं, अगर मैं गैसेस को रिप्रेजेंट करना चाहूँ स्टूडेंट्स यहाँ पे, तो गैसेस को मैं कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, है ना। ठीक है, तो ये हमारे पास बात हुई यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट। तो फिजिकल स्टेट के बेस पर हमारे पास 3 प्रकार के मैटर होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। चलिए स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे यहाँ पर बेस्ड ऑन केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, चलिए तो अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेस्ड ऑन केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पर हमारे पास मैटर जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक हमारे पास होगा प्योर सब्सटेंसेस, है ना, और सेकंड हमारे पास होगा यहाँ पर इम्प्योर सब्सटेंसेस। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंस जो होते हैं इसको मैंने अगेन 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। कौन कौन सी? एक होता है एलिमेंट और दूसरा होता है कंपाउंड। ठीक है, इम्प्योर सब्सटेंसेस जो होते हैं वो अगेन 2 टाइप्स के होते हैं स्टूडेंट्स। कौन कौन से? अगर हम बात करें, एक होता है होमोजीनियस और एक होता है हेट्रोजेनियस। इम्प्योर सब्सटेंसेस को हम चाहे तो मिक्सचर्स भी कह सकते हैं। तो मतलब ये तो हमारे पास हो गया होमोजीनियस मिक्सचर्स और ये हमारे पास हो गए हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स, है ना। तो हम सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं प्योर सब्सटेंसेस के बारे में।
तो सबसे पहले प्योर सब्सटेंसेस जो हैं इसको हम अच्छे से जान लें। इसमें जो एलिमेंट हमारे पास होगा फर्स्ट, इसके बारे में स्टडी करते हैं। देखिए एलिमेंट क्या होता है। अब एलिमेंट के बारे में जाने तो एलिमेंट का मतलब होता है द सिंपलर फॉर्म ऑफ एनी सब्सटेंसेस विच हैव ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई डेफिनेशन वाइज। अगर हम थोड़ा प्रॉपर इस बात को समझना चाहें कि एलिमेंट क्या होंगे, तो मैं इस तरह से इसको समझाऊंगा आप लोगों को कि एलिमेंट का मतलब है ऐसे सब्सटेंस जो अपने आप में एक सिंपलर फॉर्म हो, है ना, जो किसी और से मिलकर ना बना हो, बल्कि इनके एलिमेंट के आपस में मिलने से चीजें बने, कंपाउंड्स बने, या जो भी सब्सटेंस बन रहा है वो बने, है ना। तो एलिमेंट का मीनिंग क्या होना चाहिए स्टूडेंट? एलिमेंट का हमारे पास मीनिंग होता है द सिंपलर फॉर्म ऑफ एनी काइंड ऑफ सब्सटेंस विच इज ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स। मतलब ये अपने आप में सिंपलर फॉर्म होते हैं, इनसे सिंपलर फॉर्म, किसी भी एलिमेंट से सिंपलर फॉर्म हमें नहीं मिलती है ना। अगर हम बात करें जैसे एग्जांपल के तौर पर हम बात करते हैं हाइड्रोजन के बारे में। हाइड्रोजन गैस आपने सुना ही होगा सब लोगों ने, तो हाइड्रोजन गैस के बारे में बात करते हैं। तो हाइड्रोजन गैस एक्चुअली है क्या? हाइड्रोजन गैस इज एन एग्जांपल ऑफ एलिमेंट, है ना। हाइड्रोजन गैस अपने आप में एक सिंपलर फॉर्म है, ये किसी और से मिलकर नहीं बनी हुई है कि भाई दो तीन चीजें मिलाई तो हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हुआ, ऐसा यहाँ कुछ नहीं हुआ है। हाइड्रोजन गैस जो है अपने आप में सिंपलर फॉर्म होने की वजह से इसको मैंने यहाँ पर क्या बोल दिया है, एलिमेंट बोल दिया। ठीक है, अगर हम बात करें, एक और एग्जांपल मैं यहाँ लेता हूं, जैसे मान लीजिए मैं बात करता हूं आपसे ऑक्सीजन गैस के बारे में। तो ऑक्सीजन गैस के बारे में ऑब्वियसली हम सब जानते ही हैं। तो ऑक्सीजन गैस भी अपने आप में क्या है, एक सिंपलर फॉर्म है। मतलब ऑक्सीजन गैस ऐसा नहीं कि मैं दो तीन चीजें मिक्स कर रहा हूं तो जाके ऑक्सीजन गैस बन रही है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे ऑक्सीजन गैस अपने आप में एक सिंपलर फॉर्म है, दैट्स व्हाई ये भी किसका एग्जांपल है, एक एलिमेंट का एग्जांपल है। ठीक है, अगर हम एलिमेंट की बात करें तो एलिमेंट्स जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं स्टूडेंट्स, है ना। अब तक अगर हम बात करें प्रेजेंटली 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं ना, और इन्हीं एलिमेंट से मिलकर क्या बनते हैं, फिर कंपाउंड बनते हैं। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को इस एलिमेंट की बात समझ में आ गई यहाँ पे। तो एलिमेंट के बारे में अगर कोई भी आपसे पूछेगा तो आप क्या बोलेंगे, द सिंपलर फॉर्म ऑफ एनी सब्सटेंसेस विच इज ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स। हाइड्रोजन गैस में केवल हाइड्रोजन के एटम्स, मतलब हाइड्रोजन गैस में हाइड्रोजन के एटम्स होंगी, हम देखेंगे इसको थोड़ा आगे चल के। ऑक्सीजन गैस में ऑक्सीजन के एटम्स होंगी, इसको भी हम आगे चल के देखेंगे, है ना। अब अगर मैं बात करूं यहीं पे थोड़ी बहुत बातों के बारे में, तो कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो एटॉमिक फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है ना। जैसे अगर मैं बात करूं नोबल गैसेस के बारे में सुना होगा आप लोगों ने, हीलियम, नियोन, है ना। जैसे कुछ अगर मैं स्पेशल यहाँ पर थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट्स की आप लोगों से बात करता हूं, तो नोबल गैसेस आप जानते हैं, यहाँ पे हीलियम हो गया, नियोन हो गया, आर्गन हो गया, और भी नोबल गैसेस होती हैं। तो ये जो एलिमेंट हमारे पास होते हैं ये मोनो एटॉमिक फॉर्म में है। मोनो एटॉमिक फॉर्म के मतलब ये एटॉमिक फॉर्म में ही नेचर में एग्जिस्ट करती हैं, इनके एटम्स घूमते हैं। अगर मैं हीलियम गैस को कहीं लाके छोड़ दूं थोड़ी सी, तो उस हीलियम गैस के एटम्स उस रूम में घूम रहे होंगे। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को। कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे मैंने जो एग्जांपल लिखे था ना यहाँ पे, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, एक्चुअली ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, ये एटॉमिक फॉर्म में नेचर में एग्जिस्ट नहीं कर पाते हैं। अगर मैं बात करूं आपसे हाइड्रोजन गैस के बारे में, तो हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूलर फॉर्म क्या होता है स्टूडेंट, H2 होता है ना। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर फॉर्म क्या होता है, O2 होता है। ये बात समझ में आ रही है यहाँ पर। तो एलिमेंट के बारे में मैंने एक की पॉइंट आपको और बताया है, एक एक्स्ट्रा पॉइंट आपको और बताया है कि कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो मोनो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, और कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन क्या होता है, N2, और भी काफी कुछ एग्जांपल्स हमारे पास यहाँ पे हो सकते हैं। ठीक है ना, ये बात समझ में आ रही है आपको अल्टीमेटली यहाँ पर स्टूडेंट्स। चलिए, तो ये एलिमेंट के बारे में बात हुई, अब हम जानते हैं कंपाउंड्स के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो हम बात करते हैं कंपाउंड्स के बारे में। कंपाउंड्स, अब कंपाउंड्स कैसे बनते हैं? जब एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं तो हमारे पास किसका फॉर्मेशन होगा, कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो कंपाउंड्स जो होते हैं, इफ टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइन, देन किसका फॉर्मेशन होता है, कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है। जैसे एग्जांपल के लिए हम बात करते हैं यहाँ पे H2। अब H2 वाटर मॉलिक्यूल,
मतलब वाटर कंपाउंड ही है हमारे पास यहाँ पे। ये जो है कितने एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है यहाँ पे, ये 2 एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है ना, दिख रहा है हमें क्लियरली यहाँ पर। इसमें H भी आ रहा है और O भी आ रहा है, इसका मतलब ये 2 एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। और 2 एलिमेंट कौन कौन से, एक तो हाइड्रोजन एलिमेंट है इसमें, और एक क्या है, ऑक्सीजन एलिमेंट है। अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल मैं यहाँ लेता हूँ, CO2, जिसे हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये भी एक कंपाउंड है। और ये गैस भी जो है, ये कंपाउंड भी जो है, कितने एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, 2 एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। 2 एलिमेंट कौन कौन से, एक तो कार्बन से मिलकर बना हुआ है और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है ना। और भी हमारे पास कंपाउंड्स के बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। कंपाउंड्स जो होते हैं वो काफी सारे होते हैं, एलिमेंट तो फिर भी लिमिटेड हैं, लेकिन कंपाउंड्स जो है वो अनलिमिटेड है। बहुत सारे कंपाउंड्स जो हैं वो अब तक डिस्कवर किए जा चुके हैं और लगातार हर रोज बहुत सारे नए कंपाउंड्स की डिस्कवरी होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बात हुई यहाँ पर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स तक की। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे इम्प्योर सब्सटेंसेस मीन्स होमो मतलब मिक्सचर्स के बारे में। ओके